आप लोगों ने आजकल देखा होगा मतलब नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारत में तो खास करके नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलते ही नहीं हैं। इन धर्मों में जो ये मतलब पाखंडी लोग उनको जो जवाब देते हैं वो बिल्कुल ही निराधार होते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। ऐसे ही मतलब बकवास कर देते हैं कुछ भी। भगवान मूर्तियों में बसता है, फलाने में भगवान आता है, आज इसके अंदर माता आई हुई है, फलाने में तो हनुमान जी आए हुए हैं। ऐसी बातें करने शुरू कर देते हैं वो लोग। और तो मतलब निराधार बातें होती है, उनको अपने सवालों के जवाब मिलते नहीं और वो नास्तिक बन जाते हैं। और आजकल के लोग तो पढ़े लिखे हैं तो वो तो सवाल करेंगे ही करेंगे। उनको अपने सवालों के जवाब मिलते नहीं है और बस वो उनके पास आखिरी रास्ता बचता है कि वो नास्तिक बन जाते हैं, धर्म के बिल्कुल उल्टा चले जाते हैं बिल्कुल। तो आज हम उन लोगों के सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि उनके सवालों के जवाब हमारे शास्त्रों में छुपे हुए हैं और वही शास्त्र आज हमको उस बात का जवाब देंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। तो एक एथिस्ट के कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हमें देने हैं। तो एक एथिस्ट का सवाल है कि ईश्वर का स्वरूप मानव जैसा क्यों होता है। देखो, ईश्वर का स्वरूप मानव जैसा नहीं होता, मानव का स्वरूप ईश्वर जैसा होता है। भगवान ने मानव को बनाया ना कि मानव ने भगवान को बनाया है। ईश्वर सत्य है तो छिपा क्यों रहता है? भाई, जो छुपा रहता है वो भगवान नहीं है, भगवान तो सबके सामने आता है। भगवान तो 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर के रूप में आए थे यहाँ पे। भगवान कहाँ छिपा रहता है? और खुद अपने मुंह से ही कहते थे कि मैं भगवान हूँ। कहाँ रहता है भगवान छिपा हुआ? लेकिन जो छिपा रहता है ना वो भगवान नहीं है, वो तो काल है, अलख निरंजन है, ज्योति निरंजन है। तो भगवान छिपा हुआ नहीं रहता। भगवान तो आज भी आए हुए हैं धरती पे, संत रामपाल जी महाराज के रूप में, गुरु के रूप में। तो भगवान छिपा हुआ नहीं रहता। यदि कर्म ही नियम है तो ईश्वर की भूमिका क्या है? ये भाई तू ऐसा सवाल कर रहा है जैसे एक बिजनेसमैन है, वो बहुत सारे कर्मचारी रखता होता है और उन्हीं कर्मचारियों में से एक बात करता है कि यदि हम काम करेंगे तो तेरा का काम है। अपने बॉस को ही बोल रहा है कि हम काम करेंगे तो तेरा का काम है। तो ऐसा सवाल है ये तो, ठीक है। ईश्वर ने बनाया है तो बुराई क्यों बनाई? ईश्वर ने बुराई नहीं बनाई। बुराई तो खुद ही हमारे अंदर घर कर चुकी है और ये बुराई की शुरुआत तो काल ने ही की थी। भगवान ने कोई बुराई नहीं बनाई है। भगवान ने तो जो बनाया है सब अच्छा ही बनाया है। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर विशेष स्थलों पर क्यों है? बात एकदम सही है कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो विशेष स्थलों पे नहीं है। तू बात कर रहा है मंदिरों की। भगवान मंदिरों में नहीं बसा होता, ना ही मूर्तियों में बसा होता। भगवान हर जगह है। भगवान को यदि खोजना ही है तो हमें शास्त्रों में खोजना चाहिए, मंदिरों में नहीं। ईश्वर निरीक्षक, मानव त्रुटियां क्यों होती है? सवाल है मतलब ईश्वर जब निरीक्षण करता है तो मानव में त्रुटियां क्यों पाई जाती हैं? देखो, यदि मानव में कोई त्रुटि नहीं होगी तो वो भगवान ही ना बन जाएगा। अगला सवाल है, ईश्वर दयालु है तो फिर मासूम क्यों मरते हैं? मासूम भाई, मरना तो एक दिन सबको है, मासूम कहाँ मरते हैं? रावण इतना घमंडी इंसान था, मरना तो उसको भी पड़ा। मरते तो सब हैं, ये कैसा सवाल था? या फिर तू ये बोलना चाहता है कि ईश्वर अगर दयालु है तो मासूमों के साथ गलत क्यों होता है? वो आज मासूम होंगे, पिछले जन्म में तो मासूमियत तो नहीं दिखाई होगी उन लोगों ने। शायद पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म होगा जो उनको आज भुगतना पड़ रहा है। और वो बुरे कर्मों से हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब हम सत भक्ति करना शुरू कर देंगे, जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। परमात्मा हमारे कर्म काट देता है, फिर पापों की लिस्ट काट देता है हमारी। उसके बाद परमात्मा की शरण में आने के बाद हम सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें सिर्फ अच्छा करने के लिए बोलते हैं, सत भक्ति करने के लिए बोलते हैं। तो यदि कर्मों की मार से हमें बचना हो तो परमात्मा की शरण में आना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, ठीक है। ब्रह्मांड अनंत है तो ईश्वर कहाँ निवास करता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है बहुत ही, कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड अनंत नहीं है भाई। ब्रह्मांड तो बहुत है, ब्रह्मांड तो अनेक है। ब्रह्मांड तो परमात्मा ने कई बनाए हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड है। उन्हीं में से कुछ परमात्मा विशेष स्थलों पर रहता है। जैसे वैसे तो भगवान हर जगह होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थल है, जैसे मतलब परमात्मा अगम लोक में रहते हैं, अनामी लोक में रहते हैं, अलख लोक में रहते हैं और सतलोक में भी एक रूप में रहते हैं। परमात्मा के कई रूप हैं, वो बहुत सारे रूप एक बार में ही बना सकता है। तो इस तरह परमात्मा चारों लोकों में मतलब रहते हैं, अगम लोक में, अनामी लोक में, अलख लोक में रहते हैं और सतलोक में भी परमात्मा विद्यमान है। और धरती पे भी परमात्मा कोई भी रूप बनाकर कभी भी आ जाते हैं। कई बार लीला करने के लिए आते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करके दिखाते हैं कि किस तरह भक्ति करनी होती है, और दिखाते हैं कि आप गरीबी में भी भक्ति कर सकते हो। जैसे कबीर परमेश्वर बिल्कुल ही मतलब एक जुलाहे के रूप में आए हुए थे धरती पे 600 वर्ष पहले, ठीक है।
और कभी भी कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं। कई बार मतलब जैसे कोई भी रूप बनाकर आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान सुनाते हैं, सतलोक के बारे में बताते हैं और उनको ज्ञान देते हैं और सतभक्ति बताकर चले जाते हैं। अगला सवाल है, प्रार्थना सबकी सुनी फिर अधूरी क्यों रहती है? देखो, जो कर्म होते हैं ना कईयों के, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पिछले जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग किसी ने अच्छे कर्म किए होते हैं, वो भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि भगवान मुझे ये मिल जाए। अब उसे तो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनको देना पड़ता है, देवी देवताओं को, उनको वो दे देते हैं उनको। और कईयों का ऐसा होता है कि उनके कर्म नहीं होते उनके इतने अच्छे, तो उनको मिलता नहीं है। तो फिर वो यही बात करते हैं कि एक को तो भगवान ने दे दिया और दूसरे को नहीं दिया, ये कैसा भगवान हो गया? ये तो भगवान नहीं है कि भगवान एक पे तो दया दिखा रहा दूसरे पे नहीं दिखा रहा, ऐसी बातें करते हो। तो ये कर्म होते हैं ऐसा। लेकिन जब आप भक्ति करना शुरू कर देते हो, सतभक्ति करना शुरू कर देते हो, परमात्मा के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हो, जिस शास्त्रों में जिस भगवान के बारे में बताया गया है उस भगवान को मान के चलते हो, तो आपको वो सब मिलता है जो आपके कर्मों में होता ही नहीं है। परमात्मा वो भी दे देता है जो शायद आपकी किस्मत में था ही नहीं। अगला सवाल है, ईश्वर एक है तो धर्म इतने क्यों? देख भाई, ये धर्म तो ये इन पाखंडियों ने बनाए हुए हैं। ये जो हमारे पीछे पाखंडी हुआ करते थे कुछ, ये इनके बनाए हुए हैं। इन्होंने इंसानों को धर्मों में बांटा है। वरना भगवान तो ये कहता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भगवान तो बंटवारे की बात ही नहीं करता धर्मों में, ठीक है। बात ये है, भगवान तो यही बात कहता है कि सभी धर्म एक ही हैं, कोई धर्म वर्म नहीं है। परमात्मा ने तो एक ही धर्म बनाया हुआ है, वो है मानव धर्म। जाति एक ही है, वो है जीव है जाति हमारी, और कुछ। नास्तिकों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों के जवाब पाखंडियों के पास नहीं थे, ठीक है। तो इसके लिए नास्तिक बनने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें अपने शास्त्रों को जानने की ज़रूरत थी इसके लिए। तो नास्तिक बन के तुम्हें क्या मिल गया? क्या कर लिया तुमने नास्तिक बन के? क्या हो गया? नास्तिक का तो तुम्हें मतलब ही नहीं पता। नास्तिक तो राक्षस हुआ करते थे, ठीक है। नास्तिक का तो तुम्हें मतलब ही नहीं पता क्या होता है। नास्तिक तो कभी अच्छे कर्म करते ही नहीं है। नास्तिक लोग तो मतलब नास्तिक जो हुआ करते थे उस टाइम पे राक्षस हुआ करते थे, मांस मिट्टी खाया करते थे, बुरे कर्म किया करते थे सारे। तो नास्तिकता तो तुम्हें पता ही नहीं है कि नास्तिकता होती क्या है। और आस्तिक जो ये बने फिरते हैं, ये पाखंडी लोग, इनके पास तुम्हारे सवालों के जवाब थे नहीं, इसलिए तुम नास्तिक बन गए। लेकिन उन सवालों के जवाब हमारे पास है। परमात्मा आए हुए हैं धरती पे, संत रामपाल जी महाराज के पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं। आप करो सवाल, जितने आपको सवाल करने हैं, आपके हर सवाल का जवाब शास्त्रों में मिल जाएगा। बस आपने उनको शास्त्रों को देखा ही नहीं है। आपने पंडित मुल्ला का जीन से पूछना शुरू कर दिया, आपने अपने शास्त्रों को खुद नहीं देखा। पढ़े लिखे हो तो खुद देख लिया होता। वैसे बात ये भी ठीक है कि बिना गुरु के वेद पढ़ना या कोई भी कुरान पढ़ना ये समझ नहीं आते। बिना गुरु के, गुरु बनाना पड़ता है इनको समझने के लिए। तो वो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, वही हमें समझाते हैं। और ये बिना गुरु के समझ में भी नहीं आते, ठीक है। बात भी सही थी आप लोगों की कि आप इन्हीं से जाके, पाखंडी ये जो धर्म के ठेकेदार, इन्हीं से जाके पूछोगे। अब इनके पास सवालों के जवाब थे नहीं, और इंसान क्या करे, वो नास्तिक ही बनेगा फिर। तो लास्ट बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप आस्तिक बनो या नास्तिक बनो, लेकिन हमेशा वास्तविक बनो, क्योंकि वास्तविक इंसान के पास ही सारे सवालों के जवाब होते हैं, ठीक है।